हमारे जो भाई होम वर्कआउट करते हैं या फिर जो जिम करते हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के बाद हमारा मसल्स दर्द क्यों करता है? यानी कि हमारा बॉडी पेन क्यों करता है? तो इसके देखो मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला जो रीज़न है, वो ये है कि लोग गलत तरीके से वर्कआउट करते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमारा ये है। और दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। ये जो गलती है सब ये मतलब सभी लोग करते हैं। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है, ये मैं हाइलाइट करके आपको बताने वाला हूँ और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको इतने डिटेल में बताऊँगा कि आपके मन में इसके बाद का कोई सवाल रहेगा नहीं, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी कोई रह जाए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं दूसरा वीडियो बना के आपको और भी कुछ समझा सकूँ, ठीक है? तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये भी जो वीडियो है, ये वीडियो हर बिगिनर और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हर बार की तरह इस बार भी बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। तो देखो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है गलत तरीके से वर्कआउट करना, यानी गलत पोजीशन में मतलब अपना वर्कआउट को परफॉर्म करना। या तो आप लोग होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम कर रहे हो, ये दोनों जगह आप लोग को कॉमन है, आप सभी लोग करते हो, ठीक है? और बिगिनर जब मैं था तो मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, ठीक है? ये करते कैसे हैं? यानी कि देखो मान लो पुशअप कर रहे हैं, तो पुशअप में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं कि चेस्ट के सीधे में हाथ रखो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चेस्ट के वाइड ग्रिप में हाथ रखो। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा और वाइड ग्रिप रखो। इससे क्या होता है, पुशअप करने का सही तरीका मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि पुशअप करते वक्त आपको शोल्डर से हल्का से ज़्यादा रखना है बाहर हाथ को, ठीक है? लेकिन क्या करते हैं लोग, ज़्यादा कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इंजरी होता है। सही पार्ट पे आपका प्रेशर पड़ता नहीं है, जिससे आपका दर्द तो होता ही है। यही चीज़ से आपका मसल से दर्द करता है। पहला तो गलती ये है। या तो आप लोग कोई भी पुशअप परफॉर्म कर रहे हो, पुशअप करो, पुल अप करो या फिर चीन अप करो, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज कर लो। वॉट अबाउट दैट आप लोग कोई भी एक्सरसाइज कर लो। आप लोग को अगर गलत पोजीशन में वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका मसल से तो दर्द करेगा ही, ठीक है? अगर आप पुल अप कर रहे हो, पुल अप में क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ज़्यादा हाथ बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि जो बिगिनर है वो ज़्यादा निकाल लेते हैं बाहर हाथ। उससे क्या होगा कि आपका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आपका प्रेशर शोल्डर पे, यानी कि ये जो पार्ट है ऊपर का, और उस पर ज़्यादा पड़ेगा, तो आपको पेन होगा ही। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब पुलअप में ज़्यादा बाहर निकालना हाथ नहीं है, हाथ तो बाहर निकालना है, ठीक है? लेकिन लिमिट में अपना पोजीशन लेके, ठीक है? तो पहला गलती ये है कि सही पोजीशन में आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो, जिससे आपका मसल से दर्द करता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मतलब लोग जोश में आके जिम में या फिर होम वर्कआउट में क्या करते हैं, लोग हेवी मार देते हैं। हेवी मतलब हेवी वेट कर दे हेवी वेट मार देते हैं, ठीक है? जिनसे उनका मसल से जो प्रेशर झेलने का जो क्षमता है वो झेल नहीं पाता, और जब वो ज़्यादा कर लेते हैं जोश में, तो मसल से ज़्यादा दर्द करने लगता है, ठीक है? ऐसे में क्या है कि आपका प्रेशर पे वो मतलब कैपेसिटी नहीं है जो आप कर रहे हो, ठीक है? अब आप लोग ईगो में मत लेना कि दीपांशु भाई आपको ऐसा बोल रहा है, मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भारी उठा नहीं सकते। भाई उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट को पुश करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ भाई। अभी मान लो मैं मतलब डेड लिफ्ट करना चाहूँ 150 किलो का, तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा वो लिमिट है नहीं। लेकिन एक दिन लिमिट ज़रूर होगा, ठीक है? आप इस बात को समझो, क्योंकि अभी मेरा नहीं है। अब मैं धीरे धीरे पुश करूँगा। मान लो अभी मैं 90 करूँ, 100 करूँ, 110, 120, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो मेरा बढ़ जाएगा, PR बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि अगर आप लोग अचानक से उठा लोगे 150 किलो, तो आपको क्या होगा, इंजरी होगा, पेन होगा, और आपको मतलब इतना बुरा इंजरी हो सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोग 150 किलो सीधा उठा दोगे तो आपका ये ब्रोक हो जाएगा भाई, लॉक होगा, इतना तगड़ा दर्द होगा, इतना बुरा इंजरी होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेट मत उठाओ भाई, अपने वेट को उठाओ, लेकिन धीरे धीरे पुश करो इस चीज़ को, ठीक है? तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये है हमारे इंजरी का सबसे मेन कारण। और फाइनली तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो पेन करेगा तभी बॉडी बनेगा, ठीक है? क्या होता है कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो हमारे मसल्स में, हर मसल्स में, या तो आप लोग अपर ले लो, लोअर ले लो, या फिर मिडिल ले लो, कोई भी मसल्स पार्ट में एक मसल फाइबर होता है, ठीक है? आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। ये मसल फाइबर क्या होता है कि हमारे मतलब वर्कआउट करने के दौरान हमारा मसल्स जो है में जो फाइबर मौजूद है वो टूटता है, ठीक है? और जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो ये मतलब रिकवरी होता है। मतलब जब हम लोग मतलब सोते हैं तो ये धीरे धीरे रिकवरी करता है, ठीक है? तो बॉडी बनने का प्रोसेस यही है। और इसके बीच का जो इस समय है, यानी कि इसके बीच का जो समय है, यानी कि आप लोग वर्कआउट कर लिए और जब रेस्ट कर रहे हो, तो रेस्ट के दौरान जो आप लोग को जो दर्द हो रहा है, वही दर्द में आपका मसल्स रिपेयर हो रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, भाई हम लोग को बहुत पेन हो रहा है भाई। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग वर्कआउट करोगे तो आपको मसल्स दर्द करेगा, और ऐसा ही हम मसल फाइबर टूटेगा, और ऐसा ही जब आप लोग रेस्ट करोगे तो आपका ऐसा ही मसल्स रिकवरी होगा, और यही बॉडी बनने का प्रोसेस है। आप लोगों में बचपन में सुना था ना कि नो पेन नो गेन, तो
बस यही चीज़ अप्लाई होता है, जब तक आप लोगों को कुछ दर्द नहीं होगा तब तक आप लोगों को कुछ गेन भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस दर्द से खेलो और बॉडी बनाओ, ठीक है। जहाँ दर्द वहाँ मर्द, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। तो भाई बॉडी बनने का प्रोसेस यही है। ये जो 3 गलती है, ये 3 गलती जो है, मतलब गलती नहीं है इसको बोल सकते हैं, ये तो जो मतलब 3 पॉइंट है जिसको मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। जो बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल रहता है कि भाई ये मतलब दर्द करता क्यों है भाई हमारा मसल्स वर्कआउट करने के बाद। तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब आपको इसके बाद का कोई सवाल रहा नहीं है, मतलब आपके मन में रहा नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है भाई, कमेंट में ज़रूर जाके बोलो यार, कमेंट मेरा खाली रहता है भाई। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई सपोर्ट कौन करेगा मुझे यार, ठीक है। तो भाई जाओ कमेंट में बोलो जो भी आपके मन का सवाल हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके मन का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ, ठीक है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो भाई थोड़ा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, आपके बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए